चाहे मैं मुस्लिम लीग का हूँ कुछ करो मगर कारकर्दगी कोई नहीं, वो खुदा का खौफ करो। सारा बर्बाद कर दी था। हुकूमत ठीक आई थी या वाकई धांधली से आई है? हुकूमत लाई गई थी, आई नहीं थी। इनका वोटर भी बहुत है, इनको पसंद भी बहुत करते हैं लोग। हुकूमत से मुतमिन है, इनके लिए इतना ही काफी है। सारे मामला अच्छे हो रहे हैं, वर्ल्ड में पता चल रहा है कि हालात अच्छे हो रहे हैं। जहाँ पे ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था वहाँ पे अब वो अपना तरक्की की तरफ गामजन है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है ना, गरीब आदमी ज्यादा तंग हो जाता है। हुकूमत में बेहतरी आई है, मियां नवाज शरीफ के दौर में आई है। तो शहबाज शरीफ के दौर में नहीं आ रही? और जितन तो बाल लब्बे किधरे नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राहील मुआविया अंदरून शहर मियां नवाज शरीफ के आबाई हलके और इलाके ग्वालमंडी से आपकी खिदमत में हाज़िर है। और यहाँ पे हम मियां नवाज शरीफ के भाई की वफाक में और बेटी की पंजाब में एक साला हुकूमती कारकर्दगी को लोगों के सामने रखेंगे और पूछेंगे कि क्या लोग एक साला हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन हैं, क्या वाकई महंगाई में कमी हो चुकी है और क्या वाकई नवाज शरीफ की मकबूलियत बहाल हो रही है या आज भी किसी और की मकबूलियत मौजूद है। लोगों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं लोगों की राय। बाबा जी, हम मियां नवाज शरीफ साहब के आबाई हलके में मौजूद हैं इस वक्त। जी। आपको क्या लगता है कि उनकी जो एक साल की हुकूमतें हैं पंजाब और वफाक में, कारकर्दगी कैसी है? बेटा चाहे मैं मुस्लिम लीग का हूँ कुछ करो मगर कारकर्दगी कोई नहीं। आप मुस्लिम लीग के हैं? हाँ जी, कोई कारकर्दगी नहीं है। नहीं तो वो तो इतने बिल है, वो खुदा का खौफ करो। वो गरीब आदमी मर गया, उसको पैसे पूरे नहीं होते, किराया कहाँ से देगा, बिल कहाँ से देगा। हमें दुख होता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कोई ऐसा काम हो जो गरीब आदमी हर कोई आराम से बिल तो दे सके। तो मौजूदा हुकूमत तो कहती है कि महंगाई तो हमने इंतहाई लेवल पे कम कर दी है। कोई लो नहीं हुई, कुछ नहीं, दान ना, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। तो यही हालात रहे तो सब्जी बेचने वाले सब उसी तरह करते हैं। आज 40 रुपये, तीन दिन बाद 80 रुपये हो गई होती है, वो अपनी मर्जी करते हैं, पूछने वाले कोई नहीं है। ये घूमते हो ऊपर जाके बैठ के करते हैं ना, बाजार में यहाँ पता चले। इसका मतलब है कि ये जो हुकूमत की आला कारकर्दगी आप इसको नहीं मानते? नहीं मानते। जब रेडियाँ रूढ़ी उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, यकदम ही उनका बेड़गर कर दिया लोगों को। रोटी कहाँ से खाएंगे वो, कुछ तरीका क्या करें ताकि वो इससे यहाँ से आगे ना आए। तो उनको रेडियाँ उठा के सामान फेंक के रेडियाँ उठा के ले जाने, वापसी कोई नहीं उसकी। सारा बर्बाद कर दी था। जिन्हें नजायज तजावज़ लगे, गरीब बंदे का काम ही अगे है बेरोजगारों का, जो भी तबाह करता उठा लेता सब कुछ। वो तो कहते हैं तजावजात खत्म किए हैं, क्यों आप लोगों की सरकारी जगहों पे कब्जे करते हैं? खत्म किया गरीबों को, तजावज़ात नहीं गरीब बंदे ने। तो मियाँ साहब की कि माड़ा बंदा ही अगे बैठता ना, वो अपना रोजगार कमाता, उन्होंने रहन नहीं का, समान की भी वापसी कोई नहीं। क्यों? जिरा ले जा रहे हैं वो जब्त कर रहे हैं। ओवरऑल कारकर्दगी कैसी जा रही है आपको, आपकी नजर? हमारी नज़र में तो ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इनके आने से ज़्यादा महंगाई हो गई। आपने वोट किसे दिया? हमने वोट इमरान खान को दिया था। इमरान खान को दिया। जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब आवाम इनके खिलाफ हो गई हुई है। अच्छा, क्यों? भैया आपके सामने ही है ना। दोबारा आप किसे वोट दें? जी, दोबारा किसे वोट देंगे? इमरान खान को ही देंगे इंशाल्लाह। क्या वजह है वैसे कि इमरान खान के साथ आप अभी तक जुड़े हुए हैं? भाईजान उसके होते हुए इतनी महंगाई नहीं थी, बिजली महंगी नहीं थी। अब आप देखें ना बिजली का रेट कहाँ पे जा रहा है। मियां साहब की हुकूमत माशाल्लाह मस्जिद के हिसाब से अच्छी जा रही है। तो किस हिसाब से अच्छी नहीं जा रही? ये सिर्फ बिजली के बिल लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिलों की वजह से ज़रा लोगों को परेशानी है। क्योंकि महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो बाकी काम शाम तो माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। ये जो तरक्याती काम भी हो रहे हैं, अस्पतालों में भी काम हो रहा है। कामों से आप मुतमईन हैं लेकिन बिजली के बिलों से नहीं। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ठीक आई थी या वाकई धांधली से आई है? हुकूमत लाई गई थी, आई नहीं थी। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून के हैं लेकिन इसके बावजूद ये बात मानते हैं? जी बिल्कुल, इस चीज़ पे मैं मुतमईन हूँ कि हुकूमत लाई गई थी, आई नहीं थी। मैं तो क्या ये बात सही है कि ये वाला जो हल्का है यहाँ से भी नून लीग हार गई? ये नहीं हो सकता। क्यों? ये उनका आबाई हल्का हो और यहाँ से हार जाएं। इनका वोटर भी बहुत है, इनको पसंद भी बहुत करते हैं लोग। और आपने किसे वोट दिया? और किसी ने काम करके नहीं दिखाया। आपने किसे वोट दिया? 3 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये पीटीआई के हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे काम किया, ये आपके सामने देखे रोड्स बन गई
और अच्छे इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम अच्छा है सब। भाईजान आप पीटीआई के हैं, क्यों नहीं 3.5 साल आपने काम किया? बस ये ना इस हुकूमत से मुतमिन है, इनके लिए इतना ही काफ़ी है। आप नहीं मुतमईन? बस छोड़ दें, आपको पता ही है फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, तो बस छोड़ दें। तो मुतमईन है आप वैसे? कैसे मुतमिन हो सकते हैं? कहते हैं कि बहुत अच्छी कारकर्दगी, 1 साल में बड़ा काम हुआ। मेरे भाई हैं, मैं उनको हमेशा मुतमिन देखता हूँ। ये मुतमिन रहना उनकी आदत है, ये हल्के वाली कोई मुतमिन वाली बात नहीं है, ये आदतन मुतमिन है। क्यों जी, पीटीआई वालों को तो आप मुतमईन नहीं कर सके अभी एक तक? दौर हमने जरदारी का देखा है, आपने देखा कि सब लोग जो है यहाँ पे रोड पे निकल आए थे, और उसी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो फिर ये तो 100% क्वालिटी है इसमें, प्रोग्रेस 100% प्रोग्रेस है इनकी। आप यानी कि इस हुकूमत की कारकर्दगी को बहुत अच्छा समझ रहे हैं? आप यस बहुत अच्छा समझ। किस किस काम को आप अप्रिशिएट काम में हो कोई भी काम आप ले लें, ये तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल रो रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इन्हीं के ही वो मुआहदे किए हुए जो हमें भुगतने पड़े, ये सारे मामलात हो रहे हैं। हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, सारे मामलात अच्छे हो रहे हैं। वर्ल्ड में पता चल रहा है कि हालात अच्छे हो रहे हैं, जहाँ पे ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था वहाँ पे अब वो अपना तरक्की की तरफ गामजन है। क्यों जी, आपके दौर में मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था? सर ग्रोथ 0 पे आ गई है, बड़ा जबरदस्त तरक्की कर रहा है। वैसे आपके टाइम में भी 0 पे थी? सर 6 पे थी, 6 पे थी, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कम है, 6 पे थी, आप चेक करें। अच्छा चलें, ठीक है। आप समझते हैं कि पीटीआई के दौर में जो है ना वो मईशत बेहतर थी, अब नहीं ठीक? क्यों जी, आप बताएं, क्या 1 साल में कोई तब्दीली आपको देखने को मिली है? तब्दीली तो नजर आ रही है, क्यों नहीं नजर आ रही? क्या? हर चीज की नजर आ रही है। कौन सी आप तब्दीली चाह रहे हैं अभी? मतलब किस किस काम में? हर काम में देखे तरक्याती काम हो रहे हैं जिनको कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं था, किसके करीब ही कोई भी नहीं आया कि कोई इसको हम देख लें कि लोग कैसे किस परेशानी में है, किसमें नहीं है। लेकिन अभी देखें आप लोग कि हर बंदा जो ना खुशहाल होना शुरू हो गया है। हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल 100% ओके हो गया, नहीं, काम कर रहे हैं, काम करने से लेकिन आपको बेहतरी नजर आ रही बेहतरी नजर आ रही है जी। ऐसी है, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है ना, गरीब आदमी ज़्यादा तंग हो जाता है। ज्यादा तंग हो जाता है? क्यों? ये अब भी देख लो, वो जो दुकानों के आगे फट्टे हैं वो भी हटवा दिए गए, रेडियो वालों को भी हटवा दिया गया। किसी को कहीं पे भी ले जाओ तो सबसे पहले गरीब बंदे को पकड़ा जाता है। हुकूमत की जो 1 साल की कारकर्दगी है आपके ख्याल में कैसी है? कारकर्दगी तो अच्छी ही है, मगर दूसरों निचले तबके का भी ख्याल करना चाहिए ना। इमरान खान से तो फिर भी चलो कुछ थोड़ा बहुत बेहतर ही है। यहाँ की मियाँ साहब की 1 साल की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। कैसे कि यहाँ पर हर काम हो रहे हैं, महंगाई में कमी आ गई है, और लोग अपना काम जो भी है जिस अंदाज में कर रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे मियाँ साहब पर कोई उंगली उठाएं। तो पॉपुलैरिटी में आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कम हुई है? इंशाल्लाह ताला हमारी मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी है जो ये बढ़ रही है, कम नहीं हो सकती, क्योंकि मियाँ साहब एक ज़िम्मेदार इंसान है। वो अपने इलाके में क्या पूरे पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो बढ़ रही है। पीटीआई का तो दावा है कि मियाँ साहब अपने हल्के से ही नहीं जीते हुए, ये जाली जीते हैं। वो जो भी है, मुखालिफ जो होता है वो जो भी कह दे, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब टाइम आएगा पीटीआई वाले फिर यही कहेंगे और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। तो मियाँ साहब को तो इस दफ़ा भी समझ रहे थे कि वज़ीर आज़म ही होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो बस उनका कोई ज़ाती मामला थे, नहीं बने, कोई मसरूफियात ऐसी थी जिसकी वजह से मियाँ शहबाज को बनाना पड़ गया। तो अभी आप वैसे मियाँ शहबाज को वज़ीर आज़म के तौर पे मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में कम समझते हैं? नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वो अपने अंदाज में बिल्कुल ठीक है, लेकिन मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। ठीक है, यानी आप मियाँ नवाज शरीफ का मुतबादल किसी को नहीं समझते? मुतबादल अल्लाह के फजल व करम से जब भी हुकूमत में बेहतरी आई है मियाँ नवाज शरीफ के दौर में आई है, तो शहबाज शरीफ के दौर में नहीं आ रही। मैं तो वो बता रहा हूँ आपको बात कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ये बेहतर कैंडिडेट हैं। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। क्यों? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। आपने वोट दिया था? ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। तो फिर शिकवा क्यों कर रहे हैं? ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो फिर मियाँ साहब आपको क्यों नहीं मिलते? वो उनकी को मसरूफियत भी हो सकती है, तो हमारा जो हमारी जितनी देर ज़िंदगी है हमारा वोट मुस्लिम लीग नून का है। अच्छा, ज़िंदगी आपकी जो मुखालिफ सियासी जमात है उसका ये आप पे इल्ज़ाम है
कि इस हलके से मियां साहब जीते नहीं हुए? और देखा ये तो हमें नहीं पता कि जीते हैं कि नहीं जीते, हमने वोट उनको दिया है। ठीक है। हाँ, यहाँ जी भाईजान? वोट चेंज होता रहता है। ठीक है। वोट हम डालते किसी को है, निकलता किसी और का इस है। दफा भी ऐसा ही हुआ है? ऐसा ही हुआ है, हमेशा ही हुआ है। ठीक है, लेकिन इस दफा आपके साथ नहीं हुआ इसलिए आप कहते हैं कि ठीक हुआ है? नहीं नहीं, हम ठीक नहीं कह सकते। वो जब भी हुआ गलत हुआ है, गलत काम तो गलत है। वो हमारे लीडर के लिए हो, किसी के लिए हो। लेकिन बड़ी बात है कि आप नून लीगी होने के बावजूद कह रहे हैं कि हमने ये काम किया है। कौन सा काम जी? यही कि वोट नहीं मिला लेकिन फिर भी आए हैं। नहीं, वोट तो हमने दिया है, हमने मियां नवाज जी को वोट दिया है। उनका जो भी कैंडिडेट होगा हम उसको वोट देंगे। यहाँ ये होता है कि वोट डालते किसी को है, निकलता किसी और। इस दफा भी ऐसा हुआ है कि डाला? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हाँ, ये पूछना चाहता बिल्कुल हुआ है, 100% हुआ है। तो फिर लोगों ने किसको वोट डाला था? यार अब लोगों का तो मुझे नहीं पता, मुझे तो अपना पता है ना कि मैंने मियां नवाज जी अब बात घुमा देते हैं। नहीं नहीं, मैंने तो हमजा शहबाज को डाला वोट। ठीक है। हाँ, ठीक है। वो भी भाईजान, जीतने के बाद तो एक साल की कारकर्दगी कैसी रही है? नहीं, कारकर्दगी देखें जी, सफाई के लिहाज से तो एक नंबर है। जो LWMC है ना, वो तो एक नंबर काम कर रहा है। तो बकाया जो लोगों ने कब्जा, ग्रुप ने कब्जा किया हुआ था सड़कों पर, गलियों मोहल्लों में, ये इन्होंने काम एक नंबर किया। और बस बकाया डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। वो ये जब भी आते हैं डेवलपमेंट के काम करते हैं। महंगाई में कमी का भी दावा है, आपको लगता है कि कम हुई है? नहीं, महंगाई में ये हुआ है कि रोटी तो कम से कम हुई है जो बाजार में मिलती है। उसके अलावा का मैं किसी चीज़ का नहीं कह सकता। वो 25 से 15 की मिल रही है। यार अब तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई है क्यों? तकरीबन। ये बिल ही देख लें आप, बिजली के बिल नहीं बढ़े आ रहे? बिजली के बिल 8,000, 10,000, गैस का बिल 15,000। कहते जी हमने डेवलपमेंट बड़ी कर दी है, हम स्कॉलरशिप्स बांट रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, इस तरह के। इसका क्या फ़ायदा है? किसको फ़ायदा है? मिडिल क्लास में तो कोई फ़ायदा नहीं कर रहा। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि पॉपुलैरिटी मियां साहब की एक साल में बढ़ी है कि कम हुई है? ये जो सी ये नया कर्जे वाली स्कीम निकाली है मरियम नवाज ने, इसका भी गरीब बंदे को कोई फ़ायदा नहीं। आज भी गढ़ है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है गढ़। एक साल हो गए इलेक्शन को, नून लीग की वफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है। आपको क्या लगता है कि कैसी जा रही है आने वाला वक्त? अब हुकूमत तो अच्छी जा रही है, हुकूमत भी अच्छी जा रही है, पंजाब हुकूमत भी अच्छी जा रही है। लोग कहते हैं कि इस हल्के से नून लीग को इस दफा वोट ही नहीं पड़े, जाली जीते हैं। वो नहीं जाली, तो लोग तो बातें करते हैं, मुखालफ और करता क्या है। कहते हैं जी कि यास्मीन राशिद साहिबा जीती थी, मियां साहब नहीं जीते। और यार जीते हैं, क्यों नहीं जीते? किनालिया ऐसी कोई बात नहीं है किनालिया। हाँ जी, तो नाजरीन, मियां नवाज शरीफ के आबाई हल्के और आबाई इलाके से आज हमने लोगों की राय आपके सामने रखी। वो मियां नवाज शरीफ के भाई की वफाक में और बेटी की पंजाब में हुकूमत की एक साला कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, उन्होंने बताया। आप भी इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।